हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक। देखिए गाइस, आज का टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्णविक्षेपण। कि अगर आपको कोई प्रिज्म दिया गया है, उसका प्रकाश का अपवर्तन उसमें कैसे होता है, फिर उसके बाद उसमें उसका वर्णविक्षेपण कैसे होता है, मतलब रिफ्रैक्शन कैसे होता है, डिस्पर्सन कैसे होता है, एक ही प्रिज्म में कैसे होता है, ये इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इन तीन जानने के लिए सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, उन सबको मैंने एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन, अगर कोई प्रिज्म आपको दिया रहे तो उसमें अपवर्तन कैसे होगा, फिर उसमें वर्णविक्षेपण कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म जो है वो किसी समांग पारदर्शी माध्यम के, कोई समांग पारदर्शी माध्यम दिया रहे कि उस आकृति को कहते हैं। किसी समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति, मतलब उसका कोई ना कोई शेप होगा, उसको कहते हैं, जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। जो किसी एंगल पर झुका हुआ दो समतल पृष्ठ रहे, जैसे कि ये देखिए आप, एक ये समतल पृष्ठ मान लीजिए और एक ही समतल पृष्ठ है। देखिए, अब ये दोनों है जो अगर एक एंगल पर ऐसे झुके हुए हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। समतल पृष्ठ है, दोनों एक एंगल पर झुके हुए हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखिए एंगल बन रहा है, वो हमारा क्या होगा, प्रिज्म होगा। उस एंगल को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति, उस शेप को कहते हैं जो किसी एंगल पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है। देखिए, एक समतल पृष्ठ अगर ए बी है और दूसरा समतल पृष्ठ ए सी है, अगर वो किसी एंगल पर जाके जुट गए हैं, घिरे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण। और ये हमारा प्रिज्म हो गया। ए बी ए सी एक प्रिज्म है कहलाएगा। और देखिए, इसमें जो इस पृष्ठ का जो ये एरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ को हम लोग कहेंगे अपवर्तक। फिर इससे अपवर्तन होता है, इसलिए उसे हम कहेंगे अपवर्तक पृष्ठ। ये हमारा प्रिज्म का आधार है। और ये यहाँ जो कोर है, ये जो कोर बन रहा है, इसे हम अपवर्तक कोर कहते हैं। और ये जो है वो किस चीज़ का बना होता है, ये कांच का या फिर कोई पारदर्शी माध्यम हो, कांच भी हो सकता है या फिर कोई अन्य पारदर्शी माध्यम भी हो सकता है। ये था प्रिज्म के बारे में। अब इसके आगे हम आपको बताते हैं कि इन सब का डिफिनीसन बताते हैं कि अपवर्तक कोण का डिफिनीसन क्या होगा, अपवर्तक पृष्ठ, प्रिज्म आधार, अपवर्तक कोण, इन सब के डिफिनीसन के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। कि अपवर्तक पृष्ठ होता क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में। जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, मतलब जो समतल पृष्ठ हैं, जो प्लेन सरफेस हैं, अगर उनसे प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। उस पृष्ठ को क्या कहेंगे, अपवर्तक पृष्ठ। ये जो समतल पृष्ठ है, ये जो आपको समतल पृष्ठ दिख रहा है, अब इसके जिस वाले भाग से, जिस पार्ट से अपवर्तन होगा, तो यहाँ पे इस प्रकार जो यहाँ पे लिखा था मैंने, अपवर्तक पृष्ठ, ये हमारा हो जाएगा। इस इधर से अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा ये। और प्रिज्म कोण, ये तो अपवर्तक पृष्ठ हो गया, प्रिज्म कोण कहता है। प्रिज्म कोण भी है, प्रिज्म एंगल, पर अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण। जो अपवर्तक पृष्ठ है, मैंने क्या कहा, यह जो अपवर्तक पृष्ठ है, इसके बीच में बना कोण, इस तरह जो एंगल बन रहा है, एंगल ए यहाँ पे बन रहा होगा। देखिए, जो कोण बन रहा है, उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण कहते हैं, या फिर प्रिज्म कोण भी कह सकते हैं। प्रिज्म कोण किसे कहेंगे, दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को। अपवर्तक पृष्ठ के मध्य, अपवर्तक पृष्ठ के बीच में जो एंगल बनता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण कहेंगे, या फिर अपवर्तक कोण भी कह सकते हैं। प्रिज्म कोण या
को अपवर्तक कोण दोनों एक ही होता है, एक ही एंगल को कहते हैं। देखिए अगर एक आदर्श प्रिज्म, एक आइडियल प्रिज्म है, तो उसके लिए जो अपवर्तक कोण होता है, जो प्रिज्म का एंगल होगा नॉर्मली, वो हमेशा 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री, एक आदर्श प्रिज्म जो है वो हमेशा 60 डिग्री के एंगल पर इस तरह झुका रहता है। अब तीसरा पॉइंट है अपवर्तक कोण किसे कहते हैं। देखिए अपवर्तक कोण क्या होता है, दोनों अपवर्तक पृष्ठों से बनी कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। ये एक पृष्ठ एक ये हो गया, एक पृष्ठ एक ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण कहते हैं। प्रिज्म का आधार क्या होता है, अपवर्तक कोण के सामने वाले को पृष्ठ का क्या कहेंगे, प्रिज्म का आधार। ये जो मैंने क्या कहा, ये प्रिज्म का आधार है, ये कोण जो है ये अपवर्तक कोण है। अब इसके सामने वाला जो रहेगा भाग, उसके हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म का आधार। तो ये हमारा प्रिज्म का आधार हो गया। अब मुख्य परिच्छेद, प्रिंसिपल सेक्शन, अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत। ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ था और ये इसके अभिलंबवत किसी तल पर काटे गए परिच्छेद को, उस प्रिज्म का हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य परिच्छेद कहते हैं। अब प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, अब इसके अभिलंबवत जो काटा गया परिच्छेद है, इसके अभिलंबवत काटा गया परिच्छेद ये निकल के आएगा पॉइंट ABC। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। ये था प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म के अंदर कौन कौन से पॉइंट है, उस पॉइंट को क्या डिफिनीशन होता है, इन सब के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म के द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन है वो कैसे होता है। दूसरा पॉइंट कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि उसका वर्ण विक्षेपण कैसे किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है किसी प्रिज्म द्वारा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ।